स्वागत है दोस्तों आप सभी की इस नए वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आरजीपी बीटेक फर्स्ट सेम का ईडी, जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ईडी कहते हैं, उसका आज से महज कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम है दोस्तों। और आप भी घबराए हुए हैं या फिर टेंशन में हैं कि कैसे पास करें ये एग्ज़ाम, आपके पास कंटेंट कम है या फिर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है दोस्तों। इसमें मैंने मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया है दोस्तों कि इस एग्ज़ाम को मिनिमम एफर्ट के साथ पास कैसे कर सकते हैं दोस्तों। मैंने दोस्तों बहुत कम एफर्ट लगाई थी इस एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी पास कर गया था दोस्तों। अब वही ट्रिक और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, जिससे आप एग्ज़ाम में मिनिमम एफर्ट्स के साथ पास हो जाएंगे। आपको मैं वो स्पेसिफिक टॉपिक्स बताऊँगा जिसको पढ़ के आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों, और मिनिमम पास तो आप हो ही जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक डिस्क्लेमर दे दूं, आरजीपीवी इज अनप्रेडिक्टेबल। आरजीपीवी के ईडी के एग्जाम में कभी दोस्तों एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कभी आज तक कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए। टॉपिक्स के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, मैक्सिमम 3 से 4 टॉपिक्स ऐसे हैं दोस्तों जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और मिनिमम एक क्वेश्चन तो कन्फर्म होता है दोस्तों। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको 4 टॉपिक्स दिख रहे होंगे जिनसे मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको आएंगे। सबसे पहले दोस्तों स्केल है दोस्तों, स्केल एक पूरी यूनिट है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट यूनिट जो कि स्केल है, ईजी है दोस्तों, आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से करना है दोस्तों। मिनिमम एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ देता है तो मिनिमम एक तो कन्फर्म है, तो आपके यहाँ से 60 मार्क्स कन्फर्म हो गए। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफलाइन। प्रोजेक्शन ऑफलाइन मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स में से एक है दोस्तों। इससे मिनिमम एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, कभी कभी इससे भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ से भी क्वेश्चन कन्फर्म है, तो यहाँ से आपके 60 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों उसको आपको करना है दोस्तों। सो मिनिमम आपके 60 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो गए। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को प्रोजेक्शन ऑफ लेमिना के नाम से भी कभी पूछा गया है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। कई बार प्रोजेक्शन ऑफ लेमिना करके ही पूछ देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। बेसिकली वो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में बात कर रहा होता है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद अटेम्प्ट करना है दोस्तों। इससे भी मिनिमम एक क्वेश्चन तो कंफर्म है दोस्तों। पिछले 2 बार से मिनिमम एक क्वेश्चन कंफर्म हो गए हैं, तो अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन इजी भी है, आप इससे करके जाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, इसके साथ साथ मेरे ख्याल से ईजी भी है। आप इसको भी करके जाइए प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो ये यहाँ पर होगा दोस्तों आपके टोटल 4 क्वेश्चंस, 4 टॉपिक्स। इसमें से मिनिमम 3 क्वेश्चंस आपको कंफर्म, मिनिमम, मैक्सिमम आपके 4 से 5 भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 तो कंफर्म है दोस्तों। तो 60 तरीके 21 मार्क्स यहाँ से कंफर्म है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि मैंने आरजीपी का एग्ज़ाम कैसे पास किया था ईडी का। तो मैंने बहुत कम एफर्ट्स लगाए थे, मैं बस डायग्राम करके गया था। मैंने थ्योरी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी थी, और मैंने एग्जैक्ट तीन जो थे मैंने सही डायग्राम बनाए थे, और 3 में ही मेरा पूरा टाइम चला गया था। बस आधे घंटे बचे थे। मैंने थ्योरी कुछ नहीं पढ़ा था दोस्तों, मैंने थ्योरी में मन से लिख के आया था बेसिकली। मैं यहाँ से इस 21 मार्क्स कंफर्म हुए थे, वहाँ से कैसे भी करके 1-2 मार्क्स मुझे मिल गए होंगे, जिस कारण मैं ये ईडी एग्ज़ाम पास कर गया होऊंगा। इस प्रकार से मैंने ईडी एग्ज़ाम पास किया है दोस्तों। तो आप अगर यहाँ से 60 या 21 मार्क्स कंफर्म करते हैं दोस्तों, अगर 3 डायग्राम अच्छे से बना के आते हैं दोस्तों, और थ्योरी ना भी करके जाते हैं, सिर्फ अटेम्प्ट करके आते हैं थ्योरी दोस्तों, आराम से 5-6 पेज ऐसे ही भर देते हैं दोस्तों, तो आप आसानी से पास हो जाइएगा दोस्तों। ये था दोस्तों पास होने का फॉर्मूला। मिनिमम आपको 3 डायग्राम करने हैं, ऊपर से थ्योरी अटेम्प्ट करनी है। मिनिमम 3 डायग्राम और थ्योरी अटेम्प्ट करनी है, ये सबसे मिनिमम दोस्तों। अब इससे कम कुछ नहीं हो सकता। मिनिमम आपको 3 डायग्राम सही बनाना ही पड़ेंगे, उसके बाद थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर पास हो पाएंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों पास होने की ट्रिक। अब देखते हैं दोस्तों ऐसे कौन कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस है दोस्तों जो कि इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लेमिना, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की। तो दोस्तों यहाँ से जो मेनली पूछे जाते हैं दोस्तों, वो हेक्सागोनल और पेंटागोनल लेमिना या फिर हेक्सागोनल और पेंटागोनल प्लेन के बारे में। तो आपको सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हेक्सागोनल और पेंटागोनल प्लेन का प्रोजेक्शन सीखना है दोस्तों। अगर आप इसको सीख चुके हैं तो वेल एंड गुड है दोस्तों, और अगर नहीं सीखा तो भी आप सीख लीजिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछता है प्रिज्म। प्रिज्म में आजकल ट्रायंगुलर प्रिज्म बार बार पूछ रहा है, तो आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म की प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा दोस्तों पेंटागोनल प्रिज्म हो गया, हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको पिरामिड की भी प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली आपको पेंटागोनल पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट लिखी हुई है, आप इनकी प्रैक्टिस सबसे पहले कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ कोन भी आपको करना है।
उसके बाद अगर हो सके तो, अगर इतना करने के बाद अब हो सके तो एक अलग से मैं एक टॉपिक बताऊँ, पैराबोला। आप पैराबोला का पोजीशन भी सीख के जाइएगा। तो ये थे दोस्तों ग्राफ के क्वेश्चन जिसको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। स्पेसिफिक तो क्वेश्चन ही बताइए जिसको आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम के लिए तैयार करने हैं आपको। अब बात करते हैं थ्योरी क्वेश्चंस की। तो दोस्तों आपको स्क्रीन के सामने ये थ्योरी क्वेश्चंस की लिस्ट दिख रही होगी दोस्तों। ये मोस्ट आईएमपी थ्योरी क्वेश्चंस की लिस्ट है, जिसमें जिस पे आपको स्टार बटन देख रहे हैं दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी है। मतलब ये आईएमपी में से भी आईएमपी है। तो सबसे पहले आपके पास टाइम कम है तो जिस पे मैंने स्टार लगा कर रखा है दोस्तों, सबसे पहले उन थ्योरी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर पास टाइम रहता है तो बाकी आपको थ्योरी क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है दोस्तों। जिस पे स्टार है वो मोस्ट आईएमपी है, और जिस पे स्टार नहीं है वो भी आईएमपी है दोस्तों, लेकिन वो भी उसकी भी आने की एग्जाम में संभावना है। लेकिन अगर पास टाइम कम है दोस्तों, आपको सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं, तो दोस्तों जिस पे स्टार बना है वो थ्योरी क्वेश्चंस आप करके जाइएगा। तो ये थे दोस्तों मोस्ट आईएमपी थ्योरी क्वेश्चंस की लिस्ट। दोस्तों इसके आंसर्स मैक्सिमम जो क्वेश्चंस इसके आंसर जब मैंने ईडी का एग्ज़ाम दिया था तो हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने हमें प्रोवाइड कर रहे थे, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे बेसिकली। और वो हैंड रिटन नोट्स जिन लोगों ने प्रिपेयर करके गए थे दोस्तों, उनका अच्छा गया था थ्योरी एग्ज़ाम। वो हैंड रिटन नोट्स दोस्तों मैं आपको भी प्रोवाइड कर सकता हूँ थ्योरी के। आपको बस कुछ नहीं करना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आपको वहाँ पे वो सारे थ्योरी क्वेश्चंस के नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, जिसके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आपको बेसिकली आपको कहीं से कंटेंट खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपको थ्योरी के लिए बेसिकली बस उस नोट्स के गो थ्रू करना होगा, जिस कारण आपकी थ्योरी की प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको थ्योरी क्वेश्चंस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा टिप्स की, जिसको एग्ज़ाम में आपको करना है, जिससे आप अच्छा गेन कर पाएंगे मार्क्स। तो सबसे पहले दोस्तों कई बच्चे क्या करते हैं कि एक ही पेंसिल से पूरा डायग्राम बना के आ जाता है दोस्तों। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। आपको एक लाइट पेंसिल, एक डार्क पेंसिल, दोनों का यूज़ करके आपको डायग्राम बनाना है दोस्तों। और अगर दोस्तों आप ईडी के लिए यूट्यूब से स्टडी करना चाहते हैं दोस्तों, जो बेस्ट जो यूट्यूब चैनल जो होने वाला है दोस्तों वो अपना टिकलेस एकेडमी है। आप टिकलेस एकेडमी के वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे दोस्तों, किस प्रकार से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, किस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। सो बेसिकली आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होने वाला है टिकलेस एकेडमी। तो आप ये दो टिप्स एक्स्ट्रा टिप्स ही दोस्तों जिसको आपको फॉलो करना है बेसिकली। अगर दोस्तों आप मेरे द्वारा बताए गए टिप्स ट्रिक्स और मेरे द्वारा दिए गए टॉपिक्स को फॉलो करते हैं दोस्तों, एग्जाम में आप काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च लगी दोस्तों। बेसिकली 2 साल पहले मैंने ईडी का एग्ज़ाम दिया था, सो 2 साल बाद रिकॉल करने में और रिसर्च करने में टाइम लगा। लेकिन ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ, भले ही मेरा भी एग्ज़ाम था। सो ठीक है, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम के प्रिपेयर कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी तो कृपया दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जिसको भी इस ईडी के क्वेश्चंस और आईएमपी टॉपिक्स की ज़रूरत है, ताकि उसकी भी हेल्प हो सके दोस्तों। तो मिलूंगा नेक्स्ट सेम के किसी आईएमपी टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।